आज निफ्टी ने 25,728 के नीचे जाकर नीचे अवेलेबल स्टॉप लॉस को हिट किया और शानदार रिकवरी दिया। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट सीपीआर लेवल्स नोट करके रखिए। इंट्राडे सीपीआर रेंज है 25,806 से लेकर 25,867 और ये वर्जिन सीपीआर एक्सटेंशन है 25,980 से लेकर 26,036 और वीकली सीपीआर लेवल है 26,108 से लेकर 26,160 का। डिटेल में हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट पर निफ्टी का एलियट वेव एनालिसिस, 5 मिनट चार्ट में निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस और फिर देखेंगे इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक्स जो आज मुझसे हुआ। मैं किस्मत वाला था कि मैंने रिकवर कर लिया, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एलियट वेव क्या कह रहा है निफ्टी के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। निफ्टी डेली चार्ट में जल्दी से एक रिकैप करते हैं। 7 अप्रैल से माइनर वेव 5 चल रहा है। 7 अप्रैल को माइनर वेव 4 खत्म हुआ। इसके बाद ऊपर का जो अपमूव है ये माइनर वेव 5 है और ये अपने से छोटे सब वेव्स में डिवाइड हो के ऊपर की ओर जा रहा है। ये इस तरह से जो लिखते हैं ये माइन्यूट वेव है, माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2 और माइन्यूट वेव 2 खत्म हुआ 8 अगस्त को और 8 अगस्त से अभी तक माइन्यूट वेव 3 ऑफ माइनर वेव 5 चल रहा है। तो ये माइन्यूट वेव 3 फर्दर अपने से छोटे वेव्स में डिवाइड हो रहा है जो कि है मिनवेट वेव। मिनवेट वेव 1, मिनवेट वेव 2, मिनवेट वेव 3 इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर मिनवेट वेव 4, मिनवेट वेव 5। तो ये मिनवेट वेव 2 यहाँ पर देखिए यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद ये मिनवेट वेव 3 देखिए ये वाला लाइन जो है ये ऊपर जा रहा है जो कि फर्दर स्मॉलर डिविजन्स बना रहा है। ये है सब मिनवेट वेव 1, ये सब मिनवेट वेव 1, ये सब मिनवेट वेव 2 जो कि लग रहा है आज को खत्म हो गया है। इसको समझेंगे फिर। ये अगर सब मिनवेट वेव 2 आज को कंप्लीट हो गया है तो फिर ये शुरू होगा सब मिनवेट वेव 3 का अपमूव। इसमें देखिए यहाँ से 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में सब मिनवेट वेव 1 कंप्लीट हुआ। इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने पहले भी एनालिसिस किया है। 5 सब वेव है। इसके बाद थोड़ा सा कम्प्लेक्स करेक्शन हुआ जिसके कारण कंफ्यूजन बहुत हुआ। इसमें देखिए डब्ल्यू एक्स वाई, वाई ने फिर ए बी और सी सबवेव बनाया और इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा दिक्कत होने लगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब लगता है कि ये यहाँ कंप्लीट हो गया। ये ए बी सी इस तरह से बना है। जब 5 मिनट चार्ट में देखेंगे तो ये और हम लोगों को क्लियर होगा। इसमें देखिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था और उसमें 61.8% जो कि 25,763 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन रेशियो है। और 25,782 से लेकर 25,673 का जो जोन है ये गोल्डन जोन है, जिसमें कि मैक्सिमम समय हम लोग देखते हैं वेब सपोर्ट लेता है। करेक्शन जब आता है तो इस जोन में मैक्सिमम सपोर्ट लेता है और आज का कैंडल
आप देखिए ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जिसने पिछले 2 दिन के रेड कैंडल बॉडी को एनगल्फ कर लिया। तो दिस इज ए रिवर्सल साइन क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जो कि आपको गोल्डन जोन में बना है। और आज इसने लो बनाया कैंडल ने 25,693, जो कि 25,673 के बहुत नज़दीक है। तो ये मान के चलना होगा कि 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ने निफ्टी को सपोर्ट दिया है और ए, बी और सी इसमें दिख रहा है। तो अब हम लोग एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से ये मान सकते हैं कि निफ्टी अब सब मिनिवेट वेव 2 कंप्लीट कर चुका है, तो सब मिनिवेट वेव 3 ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा। अब इसमें भी आपको ध्यान देना है कि ये जो सब मिनिवेट वेव 3 है, ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से फर्दर अपने 5 सब वेव्स बनाएगा, जो कि मैंडेटरी होगा कि इम्पल्स ही बने। 1, 2, 3, 4 और 5, ये इम्पल्स अगर होगा तो 4 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट को ध्यान से देखिए। अब इसमें लेट वेव एनालिसिस करेंगे। 1 दिसंबर को एक्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद से वाई बनना था। देखिए WXY पैटर्न में करेक्शन बना, ये सब मिनिवेट वेव 2 का W, X और Y। Y में देखिए A, B और C, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, जिसके कारण ये जो लेवल था 25,728 का, इसके नीचे हमने सोचा कि और डीपर करेक्शन जाएगा, लेकिन फिर लाइव मार्केट में दोबारा देखने पर ये एहसास हुआ कि शायद यहीं पर वाई कंप्लीट हुआ है। देखिए इधर हमने पहले से बात किया हुआ है, यहाँ से जो 5 दिसंबर के बाद जो हुआ है उसको देखिए। ये जो गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है, गैप ज़्यादातर वेव 3 में दिखता है, चाहे अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। तो अगर इसको 3 मानते हैं, देखिए ये 1, 2, 3 और ये जो बाउंस आपको मिला था 9 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में, ये ए, बी और सी वेव 4 था। वेव 4 के बाद देखिए ये करेक्शन, यहाँ पे ये एक एंडिंग डायगोनल बना। एंडिंग डायगोनल मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है। एक मिनट, एंडिंग डायगोनल यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा एंडिंग डायगोनल के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। तो लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एंडिंग डायगोनल, डायगोनल और इम्पल्स के बारे में जब मैंने बताया था, उस समय आप अगर ध्यान से वो वीडियो देखे हैं तो डायगोनल आपको पता चल जाएगा। देखिए डायगोनल में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 4 जो है 1 के टेरिटरी में आएगा और ये 5 इस तरह से बनेगा। ये है, देखिए इसको मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये कोई भी डिग्री का हो, सब में वही है। इसको समझने के लिए मैंने ये
इस तरह से किया है। आप इसको देखिए, ये 1 और 4 कभी ओवरलैप नहीं करते हैं इम्पल्स के केस में, लेकिन अगर डायगोनल होगा 4 1 के टेरिटरी में इस तरह से देखिए आएगा। यहाँ आप देखोगे ये ओवरलैप होगा, ये डायगोनल है, लेकिन ये इस 2 के लो के नीचे नहीं आएगा, ये रूल है। इसके नीचे अगर आता है, इसका मतलब है ये मोटिव वेव नहीं है, ये करेक्टिव वेव है जिसको हम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा पहले। तो ये है। अगर मान लीजिए ये वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आता है इस तरह से, तो ये इम्पल्स वेव होगा, ये डायगोनल नहीं होगा। ये क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 जो है 1 के टेरिटरी में आया, लेकिन वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया और ये 5 बना। और इस जगह में आप देखोगे 1 आवरली चार्ट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे लाइव मार्केट में भी डिसीजन लिया जा सकता था। यहाँ पे आप आरएसआई लगाइए, आपको पता चलेगा क्या? देखिए, ये जो लो है, यहाँ से प्राइस ने लोअर लो बनाया, प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने हायर लो बनाया। चेंज का नहीं हो रहा। यस, तो ये एक कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ से मार्केट को बाउंस करना है। और आप इसको क्लोजली देखोगे तो यहाँ इतना लंबा लोअर वीक बना, एक तरह से ये हैमर ही था 1 आवरली चार्ट में और रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये क्लियर आपको बता रहा था कि यहाँ पे अब रिवर्सल होना है, लेकिन लाइव मार्केट में मिस हो जाता है। 5 मिनट चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इसको हम लोग रेड है, लेकिन ये हैमर कैंडल है। और उसके बाद ये कंफर्मेशन आया और यही जो है दिन का लो था 25,693.25। और इसके बाद मार्केट ने ऊपर की ओर मूवमेंट दिया। तो ये क्लियर हो गया है। तो अब एलियट वेव के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि ये वाई कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो अप मूव आया है, ये देखिए 1 2 3, ये 4 कंप्लीट है या नहीं है, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें देखिए ये पॉसिबिलिटी एक हो सकता है कि ए बी और सी यहाँ कंप्लीट हो और ये हो, या फिर हो सकता है कि ए बी सी डी और ई इस तरह से ये ट्रायंगल बनाए। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी इसमें हो सकता है। इसलिए कल मार्केट को शुरू के समय में थोड़ा ध्यान से देखना होगा, उसके बाद डिसीजन लेना है। और उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है, आपको सीपीआर के लेवल पर ध्यान देना होगा। और एलियट वेव थ्योरी कहता है कि मार्केट का मेन डायरेक्शन अभी शायद चेंज हो गया है, जो कि ऊपर की ओर होना चाहिए, जो हमने डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस में देखा है। लेकिन ये करेक्शन क्या कंप्लीट है या ट्रायंगल बनाने के बाद कंप्लीट होगा, ये कल ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा, जो कि आपको लाइव चार्ट में ध्यान से देखना है। आज मैंने अपने ट्रेडिंग में गलती की, मैंने अपने डिसिप्लिन को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। और ये क्यों? क्योंकि मुझे
थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था लगता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पहले ही कैंडल में मैंने एंटर किया और मेरा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का था और प्रॉफ़िट आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही 90 पॉइंट अराउंड में लगा दिया था, जबकि मेरा यूजुअल टारगेट होता था 40 पॉइंट्स का। आज इसने 44 पॉइंट्स तो मुझे ऑफ़र किए थे, लेकिन उस समय मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, बहुत ज़्यादा ट्रेल नहीं किया। इसके कारण क्या हुआ, जब बाउंस आया और बहुत ज़बरदस्त रिकवरी हुआ मार्केट में, मेरा प्रॉफ़िट लॉस में चला गया। इसके बाद फिर भी मैंने एक ट्रेड और लिया और उसमें लॉस को कम किया और पूरी तरह से प्रॉफ़िट में नहीं आया। थोड़ा-सा बेचैनी हुआ, मैंने सिस्टम बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद फिर से एक ट्रेड लिया और इस बार पीई मैंने शॉर्ट किया और उसमें प्रॉफ़िट कवर हुआ। तो ये सब चीज़ें मैंने सुनील को शेयर किया, जैसे मैं कहता ही हूँ, और ये एक लेसन था मार्क डगलस सेस कि एनीथिंग कैन हैपन होता है। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आज मैंने अपना डिसिप्लिन को थोड़ा-सा ढील दिया और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। आज मुझे 44 पॉइंट्स पहले ही ट्रेड में मिल रहे थे। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, 30 पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हुए स्टॉप लॉस को स्क्वीज कर देता हूँ, 30 35 इस तरह अपने पॉइंट्स बचा लेता हूँ। आज मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं किया और ये मेरी गलती थी। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मिलते रहे ऐसे ही निफ्टी के डेली अपडेट्स और आप सीख सकें एलियट वेव एनालिसिस।